और इसमें समूचे भारत से, महाराष्ट्र से, बालाघाट से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, हरियाणा से, आपके पंजाब से, गुजरात से, लगभग स्टेट से और उत्तर प्रदेश का मुझे लग रहा है कि कोई ज़िला छूटने वाला नहीं है। कितने लोगों की आने की संभावना है आप लोगों को लग रही है? अभी तो हम नहीं कह सकते फिलहाल, अभी 1,500-2 हज़ार लोगों के तो फिलहाल बैठने की। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज़। अभी मौजूद है उत्तर प्रदेश के जौनपुर के विल्होर में, और विल्होर में आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक भव्य पंडाल लगाया गया है, जहां पर मैं बताऊं अगर 10 जनवरी से 14 जनवरी तक बुद्ध चरित्र भगवंत कथा की अमृत वर्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दरार से चलकर हजारों श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। हम बात करेंगे टीम के जो आयोजक है, तमाम पदाधिकारी, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ इस कथा का आयोजन करने में क्या कुछ उसका उद्देश्य। सामने आप देख रहे हैं मेन द्वार है, जहां से कल यहाँ से कथा शुरू होगी और श्रद्धालु यहाँ से जाएंगे पंडाल में। और पंडाल आप देख सकते हैं कि हजारों लोगों की बैठने की व्यवस्थाएं इस पंडाल में की गई है। और मेरे साथ कैमरा लेकर आए, हम जानने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध की तमाम मूर्तियां लगाई गई हैं, फ्लैक्स बोर्ड लगाया गया है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो कथा के मेन आयोजक हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ उद्देश्य कथा का और कहां से लोग आएंगे, जानने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, कल की तैयारी है, क्या कुछ तैयारी है? कल 10 जनवरी से 14 जनवरी तक नवी बुद्ध चरित्र भगवंत कथा की अमृत वर्षा का बड़ा विशाल और भव्य आयोजन, जिसके कथाचार हैं पूज्य सद्धर्माचार्य भिक्षु प्रियदर्शी थेरो जी, जो श्रीलंका की पावन भूमि से पधार रहे हैं। ये बिल्हौर कानपुर की भूमि धन्य होने जा रही है, जहां पर ऐसा दिव्य और भव्य आयोजन होने जा रहा है। मैं सभी क्षेत्रवासियों से और समस्त जिलावासियों से और पूरे भारतीयों से निवेदन करूंगा कि कल से आप सभी जो है सादर आमंत्रित हैं। सर, कहाँ से लोग आएंगे? कितने लंबे समय से आप लोगों ने प्रचार किया है? लगभग 4 महीने से इस आयोजन की तैयारी चल रही है, और इसमें समूचे भारत से, महाराष्ट्र से, बालाघाट से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, हरियाणा से, आपके पंजाब से, गुजरात से, लगभग स्टेट से और उत्तर प्रदेश का मुझे लग रहा है कि कोई ज़िला छूटने वाला नहीं है जहां से श्रद्धालुगण नहीं आने वाले हैं। सर, कथा क्या कुछ मेन उद्देश्य है, कारण क्या है, कितनी बड़ी पंडाल इतना बड़ा बनाया गया और इतना बड़ा कथा का आयोजन किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा? भगवान बुद्ध का धम्म करुणा मैत्री का धम्म है, भाईचारा का धम्म है। वो धम्म जन जन तक पहुँचे। ये जो इस समय भारत में इतनी अराजकता है, एक एक के प्रति मैत्री नहीं है, लोग एक दूसरे से जो है इतना द्वेष कर रहे हैं, तो ये भगवान का धम्म लोगों के बीच में जाए, आपस में करुणा मैत्री भाईचारा लोगों में आए, इसलिए ये जो है इसका आयोजन रखा गया। कथा सर कब से कब तक चलेगी? क्या पूरा दिन चलेगी या फिर रात में भी कथा का आयोजन है? नहीं, ये 10 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी है। 5 डे का कार्यक्रम है, सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कितने लोगों की आने की संभावना है आप लोगों को लग रही है? अभी तो हम नहीं कह सकते फिलहाल, अभी 1,500-2 हज़ार लोगों के तो फिलहाल बैठने की, लगभग 2,500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर। और संभावना जो क्षेत्र से सुनने को मिल रही, तो लगभग 5,000 के आसपास यहाँ लोग आने वाले हैं। क्या आप इतना बड़े कार्यक्रम की तैयारी अकेले कर रहे हैं या फिर आपके साथ में कोई? ये तैयारी मैं नहीं हूँ, मैं तो बस एक छोटा सा उसमें अदना सा कार्यकर्ता हूँ। ये समन्वय सेवा संस्थान इकाई कानपुर के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा, सभी धम्म श्रद्धालुओं के द्वारा, हमसे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के लोगों ने इसमें सहयोग किया है, योगदान दिया है अपना। क्या इस कथा में भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक की सारी कथाएं बताई जाती हैं? जी, पूज्यपाद जी के द्वारा भगवान के जन्म के पूर्व जन्मों की कथाएं एवं उनके महापरिनिर्वाण तक की पूरी कथा सुनने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम दिखाएंगे आपको पूरे पंडाल में क्या कुछ डेकोरेशन, क्या कुछ सजावट है। और ये बुद्ध चरित्र भगवंत कथा की अमृत वर्षा, मुझे लग रहा है कि कानपुर के बिल्हौर में बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। सामने आप देखिए, मैं कुछ आपको
भगवान बुद्ध के विचार पढ़कर सुनाऊंगा। देखिए सामने लिखा है बोर्ड पर, बुद्ध चरित्र भगवान कथा की अमृत वर्षा। बुद्ध चरित्र का श्रावण प्रीति और प्रमोद उत्पन्न करने वाला शोक का सर्वथा विनाशक तथा अनुगामी पूर्ण निधि है। जब उसके श्रवण से ही लोकोत्तर निब्बान प्रत्येक बोधि और संबोधि प्राप्त होती है, तब लौकिक संपत्ति और सुख की गणना ही क्या है। तो सामने आप देख रहे हैं तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं और आप देख रहे हैं मैत्री संपूर्ण धम्म है, तथागत बुद्ध को संदेश लिखे गए हैं। और सामने आप देख रहे हैं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, वहाँ पर आपको दिखाई देगा एक संदेश, बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करना सच्ची मानवता सेवा है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये संदेश है। उसका सामने आप देख रहे हैं समन्वय सेवा संस्थान इकाई कानपुर नगर उत्तर प्रदेश भारत। तो इस जो है समन्वय सेवा संस्थान इकाई कानपुर, इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही एक कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। और सामने एक बार कैमरा आप दिखा दीजिए, उधर भी देखिए काउंटर लगे हैं, तमाम काउंटर यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 9वीं बुद्ध चरित्र भगवंत कथा की अमृत वर्षा पंजीकरण काउंटर। तो यहाँ पर पंजीकरण होगा, लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, जो लोग कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं। जैसा कि अभी जो आयोजक है उन्होंने बताया कि तमाम स्टेट से, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जो सटे राज्य, तमाम राज्य से इस कथा में कल आने वाले हैं। और जो इस कथा को कहेंगे कथा वाचक, कथाचार, सद्धर्माचार्य कहा जा रहा है उनको। और वो गुरुदेव श्रीलंका से चलकर आप समझिए कि 7 समुंदर पार करके आज भारत आएंगे कल, और भारत में लोगों को भगवान बुद्ध के संदेशों को बताएंगे। उनके जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की सारी कथाएं, 5 दिन की कथा है और इस कथा में बताने का प्रयास करेंगे। सामने हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे मंच। आप देखिए यहाँ पर तकरीबन 2 से 2,500 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं आयोजक टीम की तरफ से की गई है। और अभी सामने आप देख रहे हैं कि मंच लगाया गया है और इस मंच पर तैयारियां पूरी जोरों शोरों से है। और भगवान बुद्ध के जीवन की तमाम कथाएं यहाँ पर बताई जाएंगी। और आप देख रहे हैं तमाम जो आयोजक हैं, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं और जो श्रद्धालु हैं, वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और तमाम यहाँ पर आपको महिलाएं भी दिखाई देंगी। तो कल की तैयारी यहाँ पर कानपुर के बिल्हौर में बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। और कल जैसा कि आयोजक ने बताया कि कल जो सद्धर्माचार्य पूज्य भिक्षु प्रियदर्शी थेरो जी आ रहे हैं, बताऊं अगर आपको श्रीलंका से आ रहे हैं तो श्रीलंका से आ रहे हैं, उनके स्वागत में आप बड़ी तैयारी भी की गई है और लोगों के आने की संभावनाएं हैं। तकरीबन 2 से 2,500 हज़ार लोगों की आने की संभावना बताई जा रही है। और कल हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, खबर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे यहाँ पर कितने लोग आएंगे और कहाँ से लोग आएंगे। तो आप बने रहे इस वीडियो में, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा। कल की खबर हम आपको और दिखाने का